लास्ट क्लास में हमारा रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था, जिसमें से हमने न्यू रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था। सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसमें भी काफी सारे डिफरेंट केसेस हैं, देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। व्हेन गुडविल appears in the books, मतलब ये कौन सी गुडविल हुई, हमारे एसेट साइड में बैलेंस शीट बनी आएगी, वहां पे आपको एक गुडविल लिखी मिलेगी। वो गुडविल है ओल्ड वाली, पुरानी गुडविल जो एग्जिस्ट करती है हमारी बुक्स में। तो वो ओल्ड गुडविल है, तो ओल्ड पार्टनर्स की होगी, तो उसको हम सीधा राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे? व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स दैट वुड बी राइट ऑफ इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो गुडविल एक एसेट है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो पार्टनर्स को कहां पे मिलेगी? उनके डेबिट कॉलम। तो क्या एंट्री बनेगी? अगर ओल्ड पार्टनर्स दो हैं ए और बी, तो उनकी एंट्री बनेगी A's capital account debit, second partner B, B's capital account debit और goodwill को कर देंगे हम credit to goodwill account। और नरेशन हमें सारी जनरल एंट्री के नीचे लिखी है, तो नरेशन क्या बन जाएगी? Being goodwill written off between old partners in their old ratio, जो भी उनकी old ratio होगी उसमें कर देंगे। पहला केस तो ये पुरानी गुडविल है, कोई नई गुडविल अभी नहीं आई है। देन केस नंबर 2 की बात करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपनी साथ में कैपिटल लेके आता है, प्लस साथ में क्या लेके आता है? कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर गुडविल। लाइक अभी हमने क्या करा हुआ, दो पार्टनर्स थे, उन्होंने बहुत सारी सालों की मेहनत के बाद अपनी गुडविल बना के रखी थी। तो कोई नया पार्टनर बोलेगा कि मुझे आप फर्म में एडमिट कर दो, क्या मैं उसको ऐसे एडमिट कर लूंगा? नहीं, मैं उससे कुछ प्रीमियम मांगूंगा एक्स्ट्रा। तो जब भी कोई नया पर्सन आता है तो ध्यान रखना, दो चीजें लेके आता है। एक तो अपनी गुडविल, तो कैपिटल लेके आएगा, कैश में हो सकता है, उसकी कैपिटल होती है, ठीक है। जितने भी शेयर के लिए वो आएगा कुछ कैपिटल लेकर आएगा, कैश या बैंक में किसी से भी लेके आ सकता है। एंड सेकंड चीज वो पे करता है हमारे को प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब हमारी गुडविल में शेयर लेने के लिए उसको क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये उसकी एंट्री होगी, किसकी? प्रीमियम, करेक्ट। तो फर्स्ट केस तो नॉर्मल था, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। और सेकंड केस में क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर enters in the firm and brings in goodwill, मतलब कि नया पार्टनर फर्म में आएगा और गुडविल भी लाएगा, ठीक है। बट कैसे लाएगा गुडविल? which is paid privately। क्या मतलब? वो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, कैपिटल का शेयर भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है, बट वो उसने कैसे पे करी है? पेड प्राइवेटली। तो प्राइवेटली का मतलब क्या होता है? किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो क्या उसकी एंट्री पास करेंगे? नहीं। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कैसे पे करिए, तो उसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं हो, ठीक है। दो केस समझ में आए, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो दोनों केस हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड केस बात करते हैं, क्या है थर्ड केस के अंदर? केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर एंटर इन अ फर्म with a share of goodwill, with a share of goodwill which is retained in the business। तो नया केस क्या है? वो गुडविल के लिए आएगा, गुडविल का शेयर लेकर आएगा जो कि बिजनेस में रिटेन हो जाएगा। रिटेन मतलब बिजनेस में रख लिया जाएगा। पिछला वाला केस में क्या था कि कोई एंट्री पास नहीं होगी, अब वो गुडविल का शेयर लेके आएगा जो कि बिजनेस में रिटेन कर ली जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है क्या क्या लेके आता है? एक तो अपनी कैपिटल का शेयर और कुछ एक्स्ट्रा चीज वो पे करता है हमें, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब हमारी गुडविल में शेयर लेने के लिए हमें वो क्या पे कर रहा है? प्रीमियम पे कर रहा है। तो क्या क्या जनरल एंट्री होगी वो ध्यान से देखना। पहली जनरल एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी चीज ये आएगा वो हमारे को कैश में पे करेगा या बैंक। कैश एंड बैंक ऑल्टरनेटिवली सेम ही चीज है, सबको पता है। कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल लेके आएगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। प्लस साथ में वो क्या चीज एक और पे कर रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल में शेयर लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम हमें पे करेगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये समझ में आया?
कैश टोटल लेके आएगा, जितना कैपिटल लेके आएगा वो, और जितना प्रीमियम लेकर आएगा गुडविल के लिए यहाँ पे उसकी एंट्री करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसने कैपिटल लिया, वो तो बिजनेस में आ गया, वो पैसे को यूज कर रहे हैं, बट जो ये प्रीमियम है, जब वो पार्टनर फर्म के अंदर आया था तो पुराने दोनों पार्टनर्स ने अपना अपना शेयर क्या किया था, सैक्रिफाइस किया था, तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो किसको मिल जाएगा, पुराने दोनों पार्टनर्स को। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो नया पार्टनर आया इसका नाम सी है और पुराने पार्टनर्स हमारे दो हैं, ए और बी, तो उनको ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिल जाएगा। अभी यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हुआ था, क्रेडिट, तो जब ए और बी इसको ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा पुराना पार्टनर था, और एक और पुराना पार्टनर था बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ, जब ए और बी इसको एक्वायर करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए और बी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। बट वो किस किस रेशियो में मिलेगा, ये उन दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि जब नया पार्टनर आया तो इन दोनों ने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सैक्रिफाइस किया, तो जब वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है गुडविल के लिए तो वो दोनों किसको मिल जाएंगे, पुराने पार्टनर्स को, बट इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस केस में दो एंट्रीज ये होंगी, पहले टोटल कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, जितनी कैपिटल दी वो क्रेडिट, प्लस जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करा गुडविल के लिए वो भी क्रेडिट। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो आएगा वो किसको मिलेगा, जो दोनों पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हुआ केस नंबर 3 भी, नोट डाउन करो। 3 केस कंप्लीट हो गए, 4th केस देखो। When old partner withdraw share of goodwill, अब क्या होता है, जो बाकी पुरानी एंट्रीज है वो तो सब इसमें ऐड होती रहती है, मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है, वो अपनी कैपिटल का शेयर लेके आ रहा है, गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, और वो गुडविल का शेयर दोनों में सैक्रिफाइस भी होगा। प्लस एक चीज और हो गई कि वही सेम शेयर जो पार्टनर लेके आया था नया वाला, वो लोग कैश में विड्रॉ कर लेंगे। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि बिजनेस में रिटेन हो रही है, तो रिटेन होगी तो ए और बी सैक्रिफाइस कर लेंगे, बट ए और बी बोलते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा पैसा है ना वो खुद ही निकाल लेते हैं कैश में, बिजनेस में रिटेन नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने बिजनेस से कैश निकाल लिया है, विड्रॉ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लिख लो कि अगर वो चाहते हैं कि उनको कैश में पैसा निकाल लेना, लाइक नया पार्टनर सी आया, उसने 10,000 रुपए अलग से प्रीमियम के लिए दिए, तो ए और बी ने वो क्या कर लिया, खुद ही विड्रॉ कर लिया, करेक्ट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो वही कि जब नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या एंट्री होती है, तो बार-बार लिखो ताकि रिवाइज हो जाए। टोटल कैश अकाउंट डेबिट होता है हमारा, नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आएगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्लस जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेगा गुडविल के लिए उसके लिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री होती है। अब यही प्रीमियम जो उसने एक्स्ट्रा पे किया होगा वो कौन दोनों में शेयर हो जाएगा, जो पुराने दोनों पार्टनर्स होंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और अगर दो पार्टनर्स ए और बी थे तो उन दोनों को क्रेडिट कर दो, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये कौन सी रेशियो में लेते हैं दोनों, सैक्रिफाइसिंग, जितना जितना उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी को एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल जाएगा। प्लस जो तीसरा केस हमने यहाँ पे लिखा है शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब कि वो रिटेन नहीं कर रहे, जिसने सैक्रिफाइस कर लिया, बट अगर इनको विड्रॉ करनी होगी तो विड्रॉ कैसे करेंगे, कैश में। अब सोचो उनको गुडविल मिलेगी तो पार्टनर्स डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, पार्टनर्स को गुडविल मिलने वाली है तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, डेबिट। ओके, तो अगर ए है पार्टनर तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैश में विड्रॉ करी होगी तो कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट। जैसे कि जब आया था तो डेबिट बट कम्स इन, कैश डेबिट किया था, अब वो दोनों निकाल रहे हैं तो क्रेडिट कैश कर रही है, कैश निकल रहा है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट, तो बिजनेस से कैश चला जाएगा और किन दोनों को मिल जाएगा, ए और बी को। तो ये कौन सा शेयर होगा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक नया पार्टनर जो आया है वो 40,000 कैपिटल लेकर आया है और 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है प्रीमियम। तो 40,000 10,000 टोटल उसने कितने पैसे दिए हमें, कैश 50,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, अब ये 10,000 का जो प्रीमियम है, एक रफ एग्जांपल है कि दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी थी, 1:1 इक्वल ले लेते हैं, तो 5,000 और 5,000 ए और बी को मिलती। बट अगर लिखा होता है नहीं वाले कि जो वो शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया वो बिजनेस में रख लिया 10,000, उसी में से 2,000 रुपीज वो विड्रॉ भी कर रहे हैं,
तो कैश में से कितना निकाल लिया उसने 2000 और जो भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगी अकॉर्डिंगली तो 1000 एंड 1000 वो दोनों विड्रॉ भी कर लेंगे कैश। आया समझ में? तो ये एंट्रीज बार-बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि रिवाइज हो सके। फर्स्ट एंट्री जितनी बार भी वो न्यू कैपिटल और प्रीमियम लेके आएगा उसमें कैश अकाउंट डेबिट, फिर ये प्रीमियम जो लेके आएगा वो ए और बी मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर करते हैं, और अगर उसमें से कुछ पार्ट अगर कैश में निकाल लेना है पार्टनर्स ने तो पार्टनर्स को मिलेगा और कैश फर्म से कम हो जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया वाला केस? केस नंबर 4 क्लियर है? नोट डाउन करो। ठीक है, 4 केसेस हो गए। नेक्स्ट लास्ट केस देखते हैं आज की क्लास के लिए, केस नंबर 5। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल लेके आता है प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके आता है जो हमारे गुडविल के शेयर के लिए वो देता है। तो ऐसा मान लीजिए कि वो कभी गुडविल का शेयर नहीं ला पा रहा तो हम क्या करते हैं उसके करंट अकाउंट को एडजस्ट करते हैं, करंट अकाउंट से वो गुडविल का शेयर ले लेते हैं क्योंकि देना तो पड़ेगा वरना उसके बिना उसको पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट नहीं करेंगे। बट अगर अभी वो कैश में नहीं दे पा रहा अपना गुडविल का शेयर तो वो गुडविल का शेयर हम उसके किससे एडजस्ट कर लेंगे? करंट अकाउंट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या बनेगी? When new partner unable to bring share of goodwill in cash, कैश में वो नहीं ला पा रहा, unable to bring share of goodwill in cash, तो क्या एंट्रीज? तो मतलब ये कैपिटल तो लाए होगा ना, उसके बिना फॉर्म में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना उसने हमें कैपिटल दिया होगा वो क्रेडिट कर देंगे टू न्यू पार्टनर जो भी आ रहा होगा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब अगर ये प्रीमियम भी लाता गुडविल के लिए तो यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देते, बट वो प्रीमियम नहीं लाया है तो अब हमको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे किससे? उसके करंट अकाउंट से। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे उसको क्रेडिट भी करता न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट तो एट द एंड किसको मिलता? ए और बी को क्रेडिट साइड में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वही काम तो किया मैंने, उसको डेबिट कर दिया, बस नाम चेंज हो गया। पहले प्रीमियम फॉर गुडविल लिखता था, अब जब उसने प्रीमियम अभी दिया ही नहीं कैश में तो मैं उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करूंगा, बट ये मिलेगा किसको? दोनों ओल्ड पार्टनर्स को जो भी होंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये भी क्रेडिट हो गया। और इन दोनों को मिलना तो है ही कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बस फर्क इतना सा है कि अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में पे करता था तो हम यहाँ पे लिखते थे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और वही प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके यहाँ पे उन दोनों को मिलता था, तो उन दोनों को अभी भी मिलेगा बट वो कैश में नहीं दे रहा, हम उसके करंट अकाउंट से करेंगे एडजस्ट। तो ये 5 केस समझ में आ गए, बाकी केसेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नोट डाउन करो इसको।